बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसन्निफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब समन के मसाइल जिक्र करने से फारिग हुए तो अब यहाँ से मबीअ के मसाइल का जिक्र शुरू कर रहे हैं। कहते हैं कि वह यजूज़ु बैउत तआमी वल हुबूबी कुल्लिहा मकाइलतन व मजाजफतन व बिइनाइन बिअैनिही ला युअरफु मिक़दारुहु व बिवज़नि हजरिन बिअैनिही ला युअरफु मिक़दारुहु। ठीक है। देखिए, अब यहाँ कहते हैं कि और बै जायज है खाने की। तआम यानी खाना। तआम से मुराद यहाँ तमाम तरह के गल्ले मुराद है। ठीक है। खाने की बै, या फिर हबूब। हबूब हब्बुन की जमा है और इसको दाने को कहते हैं, सीड। सीड को हब्बुन अरबी में कहते हैं। जैसे कि कुरान में लफ्ज़ आया फालिकुल हब्बि वन नवा, कि अल्लाह ताला जो है दानों और गुठलियों को फाड़ने वाला, यानी उसमें से जो है पौधे को निकालने वाला होता है। तो हब्बुन का माना क्या हुआ? हब्बुन का माना दाना। तो यहाँ हबूब से क्या मुराद है? तमाम किस्म के अनाज, क्योंकि वो दाने वाले होते हैं, चाहे चावल हो, जवार हो, गेहूं हो वगैरह। ये गल्ले जितने भी किस्म के अनाज होते हैं उनके बारे में बात चल रही है। ठीक है। तो इसमें क्या बयान करना चाह रहे हैं कि ये जो खाने की बै है, या फिर जो है हबूब की यानी गल्ले वगैरह की बै है, ये दोनों जायज हैं। मकाइलतन यानी इन्हें दोनों को आप कैल करके भी बेच सकते हैं, तोल कर भी बेच सकते हैं। ठीक है। एक होता है ना मापना, दूसरा होता है तोल कर देना। यानी कि आप मार्केट में गए, अभी तो आजकल तो किलो पर बिकता है, चाहे कोई भी गल्ला हो, अनाज, जवार, गेहूं, बाजरा, सारी चीजें क्या है आपको तोल कर मिलती हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजों को जो तोला जाता है, मौजूनी कहा जाता है, वजन करके दी जाती है ना, कि 100 रुपये किलो गेहूं या 150 रुपये किलो चावल वगैरह। ठीक है। तो ये तोल कर भी देना जायज है। दूसरा कहते हैं माप कर देना भी जायज है। ठीक है। माप कर देना भी जायज है। माप कर देना यानी कि अगर आपने देखा होगा पहले जमाने में जो बै होती थी, एक जो है माप रखा होता था। एक क्या कहते हैं किलो वगैरह का, सेर का माप होता था, सेर सवा सेर का जो है माप होता था। वो ऐसे भरते थे उसको गल्ले के अंदर, और फिर उससे जो है माप कर देते थे। तो वो माप का हिसाब हुआ करता था, किलो वगैरह पर नहीं। और बाज देहात या गांव वगैरह में जाएं तो अभी भी जो है वहां पर माप कर चीजें बिकती हैं, यानी कि अनाज को माप कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि चाहे आप माप कर दें या तोल कर दें, दोनों सूरतों में जायज है। वह भी इना इन बिआइनिही ला युअरफु मिक़दारु। और कहते हैं कि ऐसे बर्तन से कि जिसकी मिकदार आपको पता नहीं हो, उससे भी जो है आप बै कर सकते हैं। क्या मतलब? देखिए कि आपके पास किलो का कोई बट नहीं है, आपके पास मखसूस 1 किलो का जो माप होता है उसका भी आपके पास जो है ये नहीं है, पैमाना नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप राशन के दुकान में जाते हैं तो उनके पास पैमाना होता है, किलो का भी होता है और माप भी रखा होता है। वो माप को अगर आप फुल भर दें तो वो 1 किलो जितना हो जाता है। ऐसे वो तिकोनी किस्म का होता है, वो आइसक्रीम के कोन कोन शेप का होता है। ठीक है। जैसे कि तेल भी उससे तोलते हैं, या फिर बाज़ औक़ात जो है तेल भी, हाँ तेल भी दिया जाता है, या फिर शुगर है, और फिर गेहूं वगैरह उसमें माप कर फिर वो गल्ले को भरते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह भी जायज है कि जिसकी मिकदार फिक्स आपको मालूम हो। मिसाल के तौर पर कोई एक बर्तन है, और उस बर्तन को अगर आप फुल भर दें तो 1 किलो गेहूं बराबर हो जाते हैं। तो अगर आप वो बर्तन से भर भर कर उसको दे रहे हैं, कहते हैं कि ये एक माप 100 रुपये के बदले में है, तो अब जितना भी आप गेहूं भरेंगे वो 1 किलो ही होगा। ठीक है। या फिर आप उसको तोल कर बेच सकते हैं, यानी 1 किलो का आपके पास बट है, आपने रखा हुआ है, ठीक है, एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके इक्विवेलेंट आप अनाज तोल कर दे रहे हैं, ये भी जायज है। दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत ये कि आपके पास जो है किलो का बट भी नहीं है और 1 किलो का माप भी नहीं है, बल्कि आपके पास अपना एक जाती बर्तन है। ठीक है। जिसकी मिकदार आपको मालूम नहीं है कि इसके अंदर कितने गेहूं बैठते हैं, आपको मालूम नहीं है। लेकिन खरीदने वाला मुश्तरी और बेचने वाला बाय दोनों अगर इस बात पर राजी हो गए
कहते हैं कि भाई ये वाला जो बर्तन है, आप मैं बेचने वाला कहता हूँ कि भाई ये एक बर्तन भर के जो अनाज है मैं आपको जो है 150 रुपये में दूंगा, और बेचने वाला राजी है और खरीदने वाला भी अगर उस पर राजी हो जाता है तो बै जायज हो जाएगी। बै क्या हो जाएगी? जायज है। अगरचे कि मालूम नहीं है कि उस बर्तन में कितना बैठेगा, 1 किलो भी बैठ सकता है, 1.5 किलो बैठ सकता है, 2 किलो बैठ सकता है, नहीं मालूम। लेकिन बाय और मुश्तरी अगर इस चीज पर एग्री कर लेते हैं ऐसे बर्तन पर कि जिसकी मिकदार मालूम नहीं है, तो भी ये जायज है। ठीक है। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वह भी वजन हजरिन, या पत्थर के जरिए आप वजन कर रहे हो, बिआइनिही ला युरफु मिकदारुहु, उसकी ऐसा पत्थर के जिसकी मिकदार आप नहीं जानते कि कितना है। मिसाल के तौर पर अगर आप देहात वालों को देखें जो रोड पर किनारों पर जो है फ्रूट वगैरह बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, बाज औक़ात उनके पास 1/4 किलो का अलग से बट नहीं होता, वो लोग एक छोटा सा स्टोन लेकर बैठते हैं, ठीक है, और वो स्टोन के जरिए तोलते हैं। उमूमन वो क्या करते हैं कि वो स्टोन को पहले से चेक करवा के ले लेते हैं कि भाई ये इक्विवेलेंट 1/4 किलो के हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो जो है 1/4 किलो के बट की जगह उस पत्थर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उसके जरिए आपको बेचते हैं, यानी बेच कर तोल कर देते हैं आपको। तो ये तो जायज ही है क्योंकि उसकी मिकदार मालूम है, उस पत्थर का वजन आपको मालूम है कि ये 1/4 किलो के इक्विवेलेंट है। लेकिन सूरत ऐसी है कि एक आप किसी इलाके में हैं और आप उससे कोई जो है फल खरीदना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अंगूर खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पास ना किलो का बट है ना मखसूस पत्थर है जो इक्विवेलेंट किलो के या आधा किलो के होता हो, कुछ भी नहीं है, बल्कि साइड में कोई एक पत्थर पड़ा हुआ था या ईंट पड़ी हुई थी। अब वो कहता है कि भाई मैं इस पत्थर के वजन के बदले मैं जो है जो जितना भी हो, जितने भी अंगूर होंगे वो मैं आपको 100 रुपए में बेचूंगा। ठीक है। अब अगर बाय बेचने वाला राजी है और खरीदने वाला राजी है तो भी बाय जायज हो जाएगी, अगर चाहे उस पत्थर के वजन की मकदार आपको मालूम नहीं है कि ये हो सकता है वो 1/4 किलो होता हो, 1 किलो ना होता हो, अंदाजे से उन्होंने किया ना। लेकिन चूंकि दोनों एग्री हैं तो यहाँ कोई झगड़े की सूरत नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये बय जायज हो जाएगी। मसला समझ में आ गया? ठीक है। तो उमूमन जब आप मार्केट जाएंगे और अगर कोई पत्थर से तोल कर बेच रहा हो तो उस वक्त आपने ये नहीं कहना कि भाई ये किलो का बट नहीं है तो बट नहीं है तो फिर ये इसकी बय दुरुस्त नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप उस पत्थर पर एग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई इस पत्थर से तोल कर जो आप बेच रहे हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, तो कोई हर्ज नहीं है, बाय जायज हो जाएगी। तो कितनी सूरतें हो गई? देखिए, आप अनाज को तोलकर बेचेंगे, एक सूरत, मखसूस जो लोहे का बट है, या फिर आप उसको माप कर बेचेंगे, यानी कि एक मखसूस बर्तन है जिसके अंदर किलो के मिकदार में बैठ सकते हैं। ठीक है। या तो फिर जो है बर्तन है जिसकी मिकदार आपको मालूम नहीं है, जिसकी मिकदार आपको मालूम नहीं है कि इसके अंदर कितना बढ़ता है, लेकिन बेचने वाला खरीदने वाला बाय मुश्तरी दोनों इस बात पर एग्री हैं, तो भी बय हो जाएगी। या फिर आप पत्थर के जरिए तोल कर दे रहे हैं जिसकी मिकदार मालूम नहीं है, स्टोन है, मालूम नहीं है कि ये 1/4 किलो का है या किलो का है, लेकिन एक अंदाजे से वो बेच के दे रहे हैं। अब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों जो है इस पर जारी है, तो सॉरी, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अगर इस बात पर राजी हैं तो ये बय जायज हो जाएगी और जो है आपके लिए वो खरीदना जायज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सूरत और बनती है, याद रखना कि ऐसा पत्थर या ऐसा बर्तन जिसकी मिकदार मालूम ना हो, ठीक है, इसकी उधार बय जायज नहीं, इसकी उधार बया जायज नहीं है। नगद तो जायज है लेकिन उधार जायज नहीं है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक छोटी सी बाल्टी है, मैं कहता हूं कि जो है इस बाल्टी के, अब बेचने वाला मैं हूं, मैं कहता हूं कि इतनी 50 बाल्टियां भरकर, छोटी बाल्टी, मैं कहता हूं कि इतनी 50 बाल्टियां भरकर मैं आपको जो है 5,000 में गेहूं दूंगा। ठीक है। तो अब आप राजी हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको क्या करूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा। कब दूंगा? 1 महीने के बाद। यानी कि आप मुझे 5,000 अब देंगे
اور میں جو ہے 1 مہینے کے بعد آپ کو ایسی 50 بالٹیاں بھر کر کیا دوں گا، گیہوں لا کر دوں گا، تو دیکھیں یہ بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ 1 مہینے تک یہ بالٹی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اب جب یہ مخصوص برتن ٹوٹ گیا تو اس کا ایکویویلنٹ لانا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معلوم نہیں، اس کی مقدار معلوم نہیں تھی کہ اس بالٹی میں کتنا بیٹھے گا اناج۔ تو جب یہ معلوم نہیں ہے تو مخصوص برتن تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے جو یہ بعد میں جھگڑا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ پھر بیع جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی ایک مخصوص مطلب ایسا پتھر ہے کہ جس کی کوئی مقدار معلوم نہیں، مثال کے طور پر آپ جہاں بیع کر رہے تھے وہاں پر ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی یا کوئی پتھر تھا، تو وہ پتھر اٹھایا، میں کہتا ہوں کہ بھائی اس پتھر کے وزن کے عوض میں آپ کو جو ہے ایسے 50 دوں گا، اور اس کے بدلے میں آپ نے میں جو ہے 1000 میں آپ کو دیتا ہوں، بیچنے والا یہ کہتا ہے، اور خریدنے والا بھی اگر چکے راضی ہو جاتا ہے اس پتھر کے اوپر، لیکن بیع ادھار ہے، میں کہتا ہوں 1 مہینے بعد دیتا ہوں، تو نہیں، تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ کیوں جائز نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ جو پتھر ہے اس کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ بھئی کتنے گرام یا کتنے کے جی کا ہے، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ پتھر ٹوٹ جائے یا کہیں گم ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے، تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ جب 1 مہینہ پورا ہو جائے گا تو کس وزن کے مقدار سے آپ بیچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر پھر جھگڑا پیدا ہو جائے گا، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ایسا پتھر یا ایسا برتن کہ جس کی مقدار معلوم ہو، نقد بیع بھی جائز ہے، ادھار بیع بھی جائز ہے، لیکن اگر اس کی مقدار معلوم نہ ہو کہ یہ کتنے کے جی کا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نقد تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے اب غلے کے ڈھیر کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ومن باع صبرات طعام، اور جس نے غلے کا ڈھیر بیچا، ہر قفیز 1 درہم کے بدلے، کل قفیز بدرہم جاز البیع فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ، کہتے ہیں کہ بیع جائز ہو جائے گی ایک قفیز کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وبطل فی الباقی، اور باقی جو ہے جتنے بھی قفیز ہیں اس کے اندر یہ بیع باطل ہو جائے گی، الا ان یسمی جملۃ قفزانیہ، سوائے اس کے کہ اس نے جو ہے ان تمام قفیزوں کا نام ذکر کیا ہو، پہلے ہی بتا دیا کہ اتنے قفیز اس نے ذکر کیا، تو پھر جائز ہو جائے گی، کہتے ہیں بیع۔ کیا مطلب؟ یہاں پر مسئلہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے سامنے جو ہے ایک اناج کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اناج کا کیا ہے؟ ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور آپ جو ہے اس کو بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ اناج کا غلہ سامنے پڑا ہوا ہے اور بیچنے والا بیچ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہے، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر قفیز، قفیز ایک قسم کا برتن ہوا کرتا تھا پہلے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے ماپ کر بیچا کرتے تھے، تو ہر قفیز جو ہے اناج کا بھر کے 1 درہم کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، اور بیچنے والا راضی، خریدنے والا راضی، تو کہتے ہیں کہ جب اس طرح بیع ہوگی تو صرف ایک قفیز کی بیع جائز ہوگی، باقی میں جو ہے باقی غلے میں بیع جائز نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ کتنے قفیز خریدنا چاہتا ہے اس کا ذکر نہ کر دے، یعنی خریدنے والا کہتا ہے کہ مجھے آپ 20 قفیز بھر کر جو ہے یہ اناج دو، تو پھر 20 قفیز کے اندر بیع ہو جائے گی، لیکن اگر صرف وہ مطلق کہتا ہے کہ بھائی ہر قفیز 1 درہم کے بدلے، تو صرف ایک ہی جو ہے قفیز کے اندر اس کی بیع درست ہوگی، باقی کے اندر نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو کل ذکر کریں گے۔ آج اتنا کافی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔